नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गया नक्सल प्रभावित इलाके इमामगंज प्रखंड क्षेत्र में कभी नक्सलियों की गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज और लाल सलाम की आवाज सुनाई देती थी। अब इस क्षेत्र के युवकों और युवतियों को फौज में शामिल करने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। इस क्षेत्र के युवा पीढ़ी को डिफेंस लाइन से जोड़ने की कवायद आर्मी के रिटायर्ड 2 जवान मनजीत कुमार और राजू कुमार के द्वारा किया जा रहा है। इस इलाके के युवकों और युवतियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देकर डिफेंस लाइन में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वही प्रतिदिन सुबह और शाम में इसके लिए हर एक अभ्यास कराए जा रहे हैं। गौरतलब हो कि गया का इमामगंज वही इलाका है जहां नक्सलियों के द्वारा युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर संगठन में शामिल कर लिया जाता था, किंतु अब तस्वीरें धीरे धीरे बदलने लगी है और इसी कड़ी में आर्मी के रिटायर्ड 2 जवान बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस इलाके में पहले नक्सलियों की समांतर सरकार चलती थी। क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को पुलिस फोर्स में नहीं भेजते थे क्योंकि नक्सलियों का बोलबाला इतना रहता था कि उनके बगैर परमिशन के कोई भी बच्चों के पेरेंट्स पुलिस फोर्स या अन्य सुरक्षा बलों की ज्वाइनिंग करने पर सजाए मौत की फरमान जारी करते थे। एकाध बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को पुलिस फोर्स में नहीं जाने देते थे, लेकिन उस समय के अनुसार इस इलाके में केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। आज इस क्षेत्र के बच्चे जज्बे और जुनून के साथ देशभक्त बनना चाहते हैं और देश की सेवा करने के लिए मर मिटने को तैयार हैं, किंतु अब हालात बदलते दिख रहे हैं। नक्सलियों के कभी गढ़ रहे इस स्थान से युवा पीढ़ी डिफेंस लाइन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। युवक और युवतियां इसके लिए सुबह और शाम पसीना बहा रही हैं और रिटेन की भी तैयारियां करते हैं। फिलहाल तो मैं फिजिकल कर रही हूँ, एसएससी बीडी रिटेन पास हूँ और इसमें यहाँ फिजिकल रनिंग करवाई जाती है और अपना एक्सरसाइज करवाया जाता है। कैसे सोच आया कि हम इसमें हम करें? सोच तो है कि जैसे पढ़ रहे हैं उससे फॉर्म अप्लाई, अपने जैसे वैकेंसी आता है फॉर्म अप्लाई, अपना डिफेंस लाइन में जाने का जज्बा अपना अलग होता है। सब कोई चाहता है कि अपना देश के लिए कुछ करे, तो कर गुजरने का अपना ही होता है। तो ऐसे हम सब लड़कियां यहाँ पे, जैसा कि यहाँ क्षेत्र है उस क्षेत्र के अनुसार हम सब लड़कियां मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल जैसा मिले। तो आपके बैकग्राउंड में कोई है कोई डिफेंस में? नहीं, मेरे बैकग्राउंड में मेरे घर से तो है, अगल बगल भैया मेरे गांव में है, बहुत सारे हैं, 2-3 ऐसे हैं जो डिफेंस लाइन में हैं। तो हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी डिफेंस लाइन में जाएं। तो सोच कहाँ से मिला, मतलब कि लड़कियां हैं आप लोग तो? नहीं, सोच तो मतलब बहुत कोई को देखते हैं तो अपना बैच लगाए हुए, तो उस बैच का सोचते काश हम लोग को भी वैसा बैच मिले, इसलिए। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी दुकान चलाते हैं। अच्छा, कैसा क्षेत्र ये है माना जाता है? ये एक तरह से क्या सुनते थे पहले आप? नहीं, एक तरह से यहाँ जिस एरिया में मैं सुनी हूँ, ऐसा कहते हैं बाहर वाले के बाहर निकलो एग्जाम देने तो बोलते हैं कि अरे यार वो एरिया में मत जाना, उस एरिया में कोई तुम्हें मार फेंकेगा। ऐसा मतलब सबको भावना में बना हुआ है कि इस एरिया के एकदम न स्लाइड चले। ऐसा है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल मैं बचपन से रही हूँ, लेकिन वैसा कुछ अब होने का तो कहीं पे भी कुछ होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मंजित फिजिकल अकेडमी से मेरी फ्रेंड विवाह से लाई थी, हमको ऐसे पता नहीं, तो मेरे घर ऐसे दूर है गांगटी, तो यहाँ पे अकेडमी मंजित फिजिकल अकेडमी रह के फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो वहाँ से आने में डर नहीं लगता फिर? नहीं, मतलब कि घर से आने में ज़्यादा प्रॉब्लम था, ऐसे दूर पड़ता था बस से आने में, तो यहीं पे फिर और से मेरी फ्रेंड लोग रहती थी, तो लोगों के साथ में रह के और अच्छे से रनिंग कर पा रहे हैं। कितना मेहनत करती है यहाँ पर? कितने घंटे मेहनत करती है? 2-3 घंटे सुबह में और 2 घंटे शाम में। ये इमामगंज है, ठीक ना, मंजित फिजिकल अकेडमी इमामगंज में है और यहाँ पे हम सभी तरह की तैयारी करवा रहे हैं, खास करके फिजिकल का, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ का तैयारी करवा रहे हैं। तो बच्चे अपने खुद से आ रहे हैं सीखने के लिए? हाँ, बच्चे सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं और प्रॉपर इंटरेस्ट लेकर के हमारे साथ सीख रहे हैं। क्या ये बच्चों का एम है? क्या बच्चे का एम है भविष्य कि सर जिस तरह आप हैं, जिस तरह आप बने थे उस तरह हम भी बनेंगे। अच्छा, जज्बा और जुनून है। अगर आप लोग नहीं रहे तो फिर बच्चे कहाँ जाते या फिर कुछ सीख पाते? सर गरीब के बच्चे हैं, कहीं जाते ही नहीं, बस यहीं में पढ़ते थे और कोई इनका वो यहाँ सिखाने वाला, तैयारी करवाने वाला था नहीं,
तो फिर जब से हम खोलें तो धीरे धीरे हमारे सब कॉन्टेक्ट हुए स्टूडेंट लोग, बोले सर कब से ओपनिंग कर रहे हैं, कब से चला रहे हैं। फिर हम लोग 3 लोग इमामगंज क्षेत्र से रिटायर हुए हैं, हम हो गए हैं, एक हमारे मित्र राजीव सर हो गए, एक सुजीत सर हैं। तीनों मिल करके आपस में प्लान किए कि अब रिटायर हो गए हैं, पेंशन तो हम लोग का मिल रहा है, लेकिन अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को, कुछ भाई बहन को कुछ निकालें, जिस तरह से हम लोग तीनों गए थे। तो इसी तरह मिलकर तीनों प्लानिंग किया और निकाल लिए। तो अभी कितने बच्चे अभी हमारे पास टोटल मॉर्निंग में सर 50 बंदे हैं और इस टाइम टोटल कम से कम 30 बंदे हैं। इसमें लड़कियाँ जी हाँ, 15 लड़की गर्ल्स लोग हैं जो SSC GD क्वालिफाई है, रिटर्न क्वालिफाई हैं। अभी उनका केवल रनिंग बचा हुआ है, तो रनिंग का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये बच्चे कहाँ से, आसपास के? सब आस पास गाँव के हैं, कुछ बिशुन विहा के हैं, कुछ रानीगंज के हैं, कुछ इमामगंज के, पसेवा के हैं, ठीक है, बरडी के हो गए, कुछ इसी साइड चकरबंधा इलाका के कुछ बच्चे हैं। छकरबंधा के भी है सर हमारे पास। ये तो काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अगर नहीं रहते तो ये लोग मुख्य दूसरी तरफ मुड़ सकते थे। जी सर, तो हो सकता था ऐसा, लेकिन अभी जब से हमारे नाम सुने हैं लोग, हमारे पास आ रहे हैं सही बंदे इंटरेस्ट लेकर के कि सर हम भी आएंगे। और तो मैं बोला ठीक है। लोग पूछते हैं कि सर फीस कितना है, हम फीस कोई फीस नहीं, निःशुल्क है। क्योंकि अपना क्षेत्र बहुत ऐसी हालत है कि किसी के पास जूता नहीं है, किसी के पास बेचारा रह रहा है, मेरे पास खाना खा रहा है और बोला सर फीस हमारे पास नहीं हो पाएगा। कि हम पूछे पापा क्या करता है तुम्हारा, तो टेम्पू चलाते हैं यार, ये पुट्टी करते हैं। हम बोले ठीक है, तो निःशुल्क रहो, केवल मेहनत करो, खाओ पियो और पढ़ाई कराओ, अब ट्रेनिंग करो हमारे साथ। आप लोग किस चीज़ में रिटायर हुए हैं? हम सर आर्मी से रिटायर हैं। अच्छा, और जो साथी है आपके? जी हाँ, साथी हैं सर, इनको भी दिखे, मेरे सर हैं, ये भी आर्मी से रिटायर हुए हैं और वो भी तीनों हम लोग आर्मी से रिटायर हैं सर। एक ज़माना था कि यहाँ पर बंदूकें गरजती थी नक्सलियों का जी, लेकिन आज यहाँ के बच्चे भविष्य को संभालना चाहते हैं और देश में आर्मी के जवान बनकर के देश को सेवा करना चाहते हैं। हम बहुत मेहनत करें, हम आर्मी में जाना चाहते हैं और यहाँ पे एक एकेडमी खुला है, मतलब इमामगंज क्षेत्र में मंजीत फिजिकल एकेडमी। यहाँ पे अभी 15 दिन से ज्वाइन किया, मतलब यहाँ पे 2 टीचर है, मंजीत सर और एक राजीव सर, वो आर्मी से मतलब रिटायर होकर आए हैं। और यहाँ पे हम मतलब ज्वाइन किए हैं, हमको मतलब आर्मी, मतलब मेरा ड्रीम है आर्मी बनना, मतलब सपना। अच्छा, अग्निवीर में जाना मकसद है ना? देश के लिए कुछ करना, देश के लिए रक्षा करना है। कितनी मेहनत लगता है यहाँ पर करने, कितने घंटे मेहनत होती है? यहाँ पे सुबह 2-2.5 घंटा मतलब मेहनत करते, शाम को 2 घंटा। लोगों तक, बिहार के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारा जो एकेडमी है, हमारा प्रेरणा ये है कि जो भी दूर दराज के बच्चे हैं, जो गरीब क्षेत्र से बच्चे हैं और उनको कोई ट्रेनर नहीं है, उनको मार्गदर्शक नहीं है, कोई दिखाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, तो हम हमारे ज़रिए वो आगे आए और यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग लें और अपने देश के लिए कुछ करें। बस यही कहना चाहेंगे कि आइए हमारे फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी, मंजीत फिजिकल एकेडमी, गया जिला इमामगंज के अंदर, और आप ज्वाइन कीजिए और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। निःशुल्क सुविधा मिलेगी? बिल्कुल निःशुल्क है। और इसमें जो बूढ़े बुजुर्ग गार्जियन जो भी आना चाहते हैं, योगा पर्पज़ से, अपना फिजिकल फिटनेस की वजह से, सबको हम तैयार कराएंगे। ठीक, इसका फ़ायदा मिलेगा उनको। यहाँ पर तो ये दरअसल इमामगंज क्षेत्र में आता है। यहाँ पे हम लोग फिजिकली मतलब अच्छे से ट्रेन करते हैं सर हमारे, और यहाँ पर मतलब हर एक ऐसे आर्मी का जो भी होता है वो सभी का यहाँ पर मतलब वो फिजिकली किया जाता है। यहाँ पे हमारे 3 से 4 टीचर हैं और फिलहाल अभी एक हमारे BSF के कमांडो हैं जो कि हम लोग को ट्रेन कर रहे हैं। और तो किस चीज़ में जाना चाहते हैं आप लोग, क्या कुछ हुआ है क्या? दरअसल मैं तो अग्निवीर में जाना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम है ना कि मतलब कोई से भी मैं अग्निवीर बनूँ, बस मुझे चॉइस नहीं है कि मुझे चूज करके मतलब इसमें जाना है, डिफेंस में जाना है, कोई सा भी मतलब मुझे आर्मी में रहना है। अच्छा, तो ये कौन सा कैसा क्षेत्र है माना जाता है एक्चुअली? दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्र, हाँ, डुमरिया क्षेत्र तो सभी जानते हैं कि डुमरिया क्षेत्र कैसा है, बट हम लोग यहाँ पे बचपन से गुजरे हैं तो हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं होता कि क्या है, हम लोग सब नॉर्मल है। अब ज़्यादातर बच्चे जो है वो इस तरह यहाँ से जो बाहर निकल जा रहे हैं। कितने बच्चे आप लोग यहाँ पर अब ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पर? अभी तो फिलहाल जो हम लोग हैं से यहाँ पे 20+ हैं, बट मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे ना 40+ रहते हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।